चीर चोर नहीं नयन नीर चोर, चोर पुनि धीर को अधीर दुखियान के। आप लोग भजन करेंगे तो कुछ न कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि आप लोग चोर के भजन करते हैं, सबसे बड़ा चोर है। हम भी जब छोटे थे तो हमारे गांव में लोग कहते थे तुम तो चोर के भजन करते हो। तो जो कहेगा चोर के भजन करता है, आप लोग कहना कि हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनके जैसा संसार में बड़ा चोर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। सबसे बड़े संसार के चोर हैं। अरे कोई चैन चोरी कर सकता है, कोई घड़ी चोरी कर सकता है, कोई रुपया पैसा चोरी कर सकता है, कोई धन संपत्ति चोरी कर सकता है, लेकिन हमारे और आपके जो पाप है, इस पाप को कोई चोर चोरी नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे जो कन्हैया हैं, कोई एक बार यदि कह दे प्रभु मैं आपका हूँ, बस जन्म जन्मांतर का जितने भी पाप है एक बार में सब चोरी कर लेते हैं। इतने बड़े चोर हैं। तो चीर चोर नहीं नयन नीर चोर, चोर पुनि धीर को अधीर दुखियान की। चीत चोर हित चोर नवनीत चोर, चोर श्याम नीति प्रीति रीत कुल कान के। यशोदा के डोर चोर तोर मोर प्रीति चोर, चोर पर जोर दीन दासन गुमान के। जो घमंड करके घूम रहा है कि मैं बहुत करोड़पति हूँ, ये हूँ वो हूँ, उसके घमंड को भी भगवान चोरी कर लेते हैं, पद ही छीन लेंगे। पापिन के पाप चोर, ऐसा कौन चोर होगा जो दूसरे की वस्तु को चोरी कर रहा है? उनसे कहो कि हमारे पाप चोरी कर लो, क्या कर सकता है? लेकिन हमारे कन्हैया चोरी कर लेंगे। पापिन के पाप चोर, दम्भिन के दम्भ चोर, चोर बर जोर श्याम सकल जहान के। इसलिए प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा। ऐसे चोर के हम प्रणाम कर रहे हैं। कौन? जो अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। हम ऐसे चोर को प्रणाम कर रहे हैं। कौन? जो हमारे अनेक जन्मों के पाप को चोरी कर ले। हमारे अंदर जो काम क्रोध मद मोह लोभ मद मात्सर्य हैं, ये जो षड विकार हैं, इस विकार को जो नष्ट कर दे, चोरी कर ले, उस चोर के हम भक्त हैं। इसलिए हमें खूब गर्व से कहना चाहिए कि हम चोर के भक्त हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, नमां बुधश्यामल कांति चौरम। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। पदाश्रितानां समस्त चौरम, यानी जो एक बार कहता है हाथ ऊपर करके कि प्रभु मैं आपका हूं, बस एक बार यदि कोई कह देता है तो ऐसे आश्रितों को समस्त पाप चौरम, समस्त जितने भी क्लेश है कलह है, सब भगवान एक बार में समाप्त कर देते हैं। श्री रसखान जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। तो काहू को माखन चाखन गयो, और काहू को दूध दही ढरकायो। काहू को चीरल रूख चढ़ो, और काहू को गुंछरा सहरायो। मान नहीं बरजे रस खानी, सुजानिए राजय नहीं घर आयो। श्री रसखान जी कह रहे हैं कि गोपियां बार बार मना कर रही हैं, लेकिन मानो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो घर गोपियों का नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही घर है। इतना प्रेम किसको मिल सकता है? धन्य है वह ब्रजांगनाएं जिनके घर में स्वयं ठाकुर की चोरी करने जा रहे हैं।
इसलिए श्री रसखान जी उस यदुवंशियों को अपने शब्द में बड़ी प्रशंसा किए हैं कि धन्य है वह गोपियां जिनके घर में ठाकुर जी चुल्लू भर छाछ के लिए नाच रहे हैं। तो गावे गुनी गणिका गंधर्व और शारद से सब गुण गावत, नाम अनंत गणंत जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। स्वयं ब्रह्मा जी भी जिसको पार नहीं पाते हैं वो भी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं श्री कृष्ण कौन है। तो जोगी जति तपसी ऋषिध निरंतर जाहि समाधि लगावत, ताहि हीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचा। चुल्लू भर छाछ जिसकी कोई कीमत नहीं है, मंठा चुल्लू भर छाछ पर गोपियां कहती हैं अरे कन्हैया नाचो, मैं छाछ दूंगी मंठा दूंगी। भगवान नाच रहे हैं। कौन भगवान है? जिनको स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने ध्यान में प्राप्त नहीं कर पाते हैं, आज वही भगवान गोपियों के घर में नृत्य कर रहे हैं। तुलाय समाधि रहे ब्रह्मादिक योगी भये पर पारन पावे, साँझ से भोर ही भोर से साँझ ही शेष सदा नित्य नाम जपावे। ढूंढे फिरे तिह लोकन में साखी, सुनारद लेकर बीड़ा बजावे, ताही हीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे।